उस जमाने में जब बिल्कुल जजमेंट आने वाला था तो ये तासुर दिया गया था बिल्कुल सीनियर मोस्ट लोगों की तरफ से पूरे मुल्क में। उसमें लीगल फ्रेटर्निटी भी शामिल थी कि भाई ये एक्ट मौजूद है, बस ये एक मामला है, इसको हो जाने दो, खत्म हो जाने दो। याद है ऐसे ही हो रहा था ना। हम एक छोटा हिस्सा है इस मुल्क का, और जाहिर है इंस्टीट्यूशंस हैं, सिस्टम हैं, उन सब सिस्टम में हम एक छोटे भाई की तरह हैं और हम मानेंगे बात। कभी खुशी से मानेंगे, कभी डंडे चलाए जाते हैं हम पे तो हम मान लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये समझें क्योंकि हमने गलती की इसलिए हम हार गए, या हमने गलती की इसलिए हमारे खिलाफ फैसला आ गया। मुसलमानों ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन पे और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सिस्टम डेवलप किया है इंडिया को आगे चलाने के लिए और कमज़ोर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर भरोसा करके एक यानी उसको भी मैं हिस्टोरिकल कहूँगा, जो मुसलमानों का एटीट्यूड था, रवैया था, और वो सिलसिला तो रुका नहीं है। जो भरोसा दिया गया था, अब वो कहेंगे कहाँ भरोसा दिया था, तो वो तो इस एक्ट की शक्ल में भरोसा मौजूद था। अब इसको आप खत्म करिए ना, ताकत तो है ही है ना, तो खत्म करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक तरीके से कर लीजिए, ये घुमा फिरा के करने की क्या जरूरत है। अपना जो ईमान है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, लेकिन सोल्यूशंस हम ढूंढें। और मैं ये मानता हूँ कि बाबरी मस्जिद के फैसले में आखिर में सोल्यूशन की ढूंढने की कोशिश की गई थी। बाबरी मस्जिद के फैसले में आखिर वक्फ बाय यूज़र को माना गया है, वक्फ बाय यूज़र को माना गया और उसको एक जगह दी गई है, लेकिन वक्फ बाय यूज़र का जिक्र तक नहीं है। जो धार की मस्जिद का मसला है उसमें वक्फ बाय यूज़र का जिक्र तक नहीं है। सड़कों पर जब लिंचिंग होती है तो वो आर्टिकल 21 का आप क्या करेंगे, तावीज बनाएंगे। लेकिन रहना चाहिए वो आर्टिकल 25। उस सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि साहब आपके सिस्टम में कहाँ प्रॉब्लम है। मैंने इस देश में सिर्फ मुसलमानों पे हमला नहीं देखा है, मैंने हिंदुइज्म पे भी हमला देखा है। ये एक पॉलिटिकल मामला हो गया है, इसमें मजहब की कोई बात ही नहीं है। हम ये सब बोलने से हमें वोट्स मिलेंगे, यही मतलब है और कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं मानती हूँ कि ये जो लोग आए थे कोर्ट में अपना आर्ग्यूमेंट देने के लिए वो सचमुच हिंदू है कि नहीं, ये मैं नहीं जानती। उस इमारत में पत्थर जो लगे थे उसके बारे में ASI का कहना यह है कि वो बहुत पुरानी इमारतों से पत्थर निकले हुए उसमें इस्तेमाल किए गए थे। ये नहीं कहा गया कि यहीं की एक मंदिर को तोड़ के उसी के पत्थर से एक मस्जिद बनाई गई, ये कहीं ASI ने नहीं कहा। जब आपके सामने एक सीरीज हो डिस्प्यूट्स की, तो कौन याद दिलाएगा सिस्टम को कि साहब हमारे साथ पहले भी गलत हुआ था और आज भी गलत हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में गलत होने वाला है। स्ट्रिक्टली लॉ पे डिसाइड होता और सिविल डिस्प्यूट को सिविल डिस्प्यूट की तरह डिसाइड किया जाता। तो बताइए, हाई कोर्ट जो है वो एक्ट कर रही है, फर्स्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्ट कर रही है, फर्स्ट अपील, तो 5 जजेस क्यों सुन रहे हैं? इसको सुनने की जरूरत नहीं थी 5 जजेस को। और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की तरह अगर इसे लेते, जैसा जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था इनिशियली, शायद ये बेहतर जजमेंट होगा कि उसको बाबरी मस्जिद मानी जाती, और या तो मुस्लिम कम्युनिटी से कहा जाता है कि आप इसको देते हैं तो वहाँ पे ये नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, या फिर कोर्ट कर देती। तो वहाँ से अगर अपील आती है, सुप्रीम कोर्ट में अपील आती है, तो हमारा केस बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, क्योंकि बुनियादी तौर पर उन्होंने ये साफ कहा है कि हम टाइटल का फैसला नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तय कर रहे हैं कि यहाँ पर ASI को किसे इजाज़त देनी है, और ASI को इजाज़त देने का हक है
और ASI जब इजाजत दे तो वो ये देखे कि उसने खुद ये कहा है कि इस इमारत में जो पत्थर लगे हुए हैं उन पत्थरों का बैकग्राउंड क्या है, इसलिए उसको देखते हुए वो इजाजत है। चाहे इतना छोटा टेम्पल हो चाहे बड़ा टेम्पल हो, आप हमारे टेम्पल्स को हम पे छोड़ दो, हम जो चाहे वो करेंगे। हमें सरकार का इंटरफेरेंस भी नहीं चाहिए, हमें एंडाउमेंट बोर्ड भी नहीं चाहिए, हम है वो काफी है। ये उनका आर्ग्यूमेंट था कोर्ट में। अब यही जो उनका कहना है वो वक्त पे लागू करेंगे, कर दो, हिम्मत है तो करो। जो फैसला हुआ है वो बाबरी मस्जिद से अलग इसलिए है कि उस फैसले में कुछ कम और बेश ये कहा गया है कि ये जो यहाँ पर जो इमारत थी वो एक मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा, जबकि ये बात एविडेंस में कहीं नहीं थी कि ये मंदिर था। वहाँ आज तक उन्होंने ये एविडेंस नहीं प्रोड्यूस की है कि यहाँ पर कोई मंदिर था, वो मंदिर तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने टेम्पल के अंदर आइडल रखने की कॉन्स्पिरेसी की थी और फिर बाद में जब हाई कमान से चिट्ठी गई कि आप इसको हटाइए और उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा कि हम नहीं हटाएंगे, और फिर बाद में एफिडेविट दिया गया कि ये मॉस्क है, ये राम टेम्पल नहीं है। ASI ये डिसाइड करेगा कि वो मस्जिद है या मंदिर है या टेम्पल है। तो एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ASI एक्ट को एक टूल बना दिया गया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नंबर 1 जब भी उसमें बहस हो उसकी तैयारी। नंबर 2 ये ना समझेंगे, लेट अस से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बच भी जाए तब भी वो कोई गारंटी नहीं, कोई लॉ गारंटी नहीं होती। वी शुड क्रिएट बेटर गुडविल, बेटर रिलेशंस। मुद्दा जो है किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का, चाहे वो टेम्पल हो या वो गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो या मॉस्क हो, उससे ज्यादा है कि जो उस मजहब को मानने वाले लोग हैं उनके जो राइट टू इक्वालिटी है, राइट अगेंस्ट नॉन आर्बिट्रेरीनेस है, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी है, वो प्रिजर्व। फोकस हमने बहुत ज्यादा मजहब पे कर रखा है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे हमने कर रखा है। बिल्कुल ये बात सही है कि उस लॉ का जो मकसद था वो ये था कि जो भी था बिना देखे उस दिन क्या था, लेकिन कोर्ट को भी ये राइट है कि वो कहें कि अच्छा हम देखेंगे उस दिन क्या था। और वो लॉ तय है, आपको मैं बता दूं, कोई टेम्पल जो है अगर वो खत्म भी हो जाए तब भी वो टेम्पल रहता है। बिल्कुल आसान है हमें किसी भी टेम्पल को ये कह देना कि इवन दो ये 1947 15 अगस्त को इसमें नमाज हो रही थी लेकिन ये अभी भी टेम्पल है। और हमसे नक्शा तक तो गलत लगा हुआ है इस केस में, बाबरी मस्जिद के मुझसे कह लगे। आप ये सोचिए कि जब रामलला पार्टी बन गए 1989 में तो इधर से भी एक पार्टी बनाना चाहिए था, वक्त पन्ना मिया। और मुझे जैसे मैंने कहा कि लेट है बाबरी मस्जिद पे डिस्कशन, द ओनली थिंग रेलिवेंट जो मेरे माइंड में आती है वो ये कि क्या इस केस में रिफ्यूजल कैसे होना चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो बिलीवर जजेस हैं, चाहे हिंदुइज्म में बिलीव करते हो या वो इस्लाम में बिलीव करते हो, उनको इस केस से रिफ्यूज कर देना चाहिए। या तो एथीस्ट होते या फिर गैर मुस्लिम और गैर हिंदू होते, यानी मेरा खुदा मेरे सामने पार्टी है या मेरे भगवान मेरे सामने पार्टी है, मैं रोज उनसे कुछ ना कुछ मांगने जाता हूँ। आज वो आए हैं कुछ छोटी सी जमीन मांग रहे हैं जो मेरी नहीं है किसी और की है, अगर दे दी गई तो क्या होगा। यू हैव टू गेट टू दिस। लेकिन अदरवाइज आई थिंक बेहतर ये होता शायद कि स्ट्रिक्टली लॉ पे डिसाइड होता और सिविल डिस्प्यूट को सिविल डिस्प्यूट की तरह डिसाइड किया जाता। तो बताइए हाई कोर्ट जो है वो एक्ट कर रही है, फर्स्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्ट कर रही है, फर्स्ट अपील। 5 जजेस क्यों सुन रहे हैं, इसको सुनने की जरूरत नहीं थी 5 जजेस को। और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की तरह अगर इसे लेते जैसा जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था इनिशियली, शायद ये बेहतर जजमेंट होता कि उसको बाबरी मस्जिद मानी जाती और या तो मुस्लिम कम्युनिटी से कहा जाता है कि आप इसको देते हैं तो वहां पे वो नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, या फिर कोर्ट कह देती कि साहब हम 142 में देंगे। वैसे कोर्ट ने ये बात कही है, ये लाइन हमको मिस नहीं करनी चाहिए
कि जहां कोर्ट ने बहुत सी अच्छी बातें मैंने कहा नॉन रेट्रोग्रेशन होगा, वो कि अब वो नहीं मानी जा रही बात, लेकिन ये कोर्ट ने कहा कि मेन इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही छोटा लैंड है और वहां पे एक को हम देंगे, उससे कुछ झगड़ा होगा नहीं, इसलिए हम दूसरे को दे रहे हैं। बाकायदा उन्होंने बात की है कि साहब वो ट्रैंक्विलिटी इससे मेंटेन होगी और बना होगा, और मैं ये समझता हूँ कि गैर जरूरी था, कोई 5 एकड़ देने की जरूरत नहीं थी। आज फिर इंदौर बेंच ने भी यही बात कह दी कि वो मुसलमान लोग जो है वो चाहे तो एक एप्लीकेशन दे दें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो दे। सिविल केस में आप या तो जीत गए या हार गए, ये कोई रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमको इन चीजों से जरा सा बाहर आके लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए, और लार्जर पिक्चर ये होगी कि इन डिस्प्यूट्स में जहां बहुत क्लियरली नजर आ रहा है उसके सिलसिले में आउटसाइड द कोर्ट लोकल लोग, पॉलिटिक्स ना हो उस पर, नेशनल लोग ना इन्वॉल्व हो, एक मिड वे सॉल्यूशन करें जिसमें दोनों पार्टीज को लगे कि हम भी जीत गए। थैंक यू वेरी मच।